अभी हम दादर में हैं, दादर गांव में। जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी मनोज शर्मा जी से हमको थोड़ा बात हो रहा है कि आज का बिहार में स्थिति, परिस्थिति, विकास, आर्थिक स्थिति पर हम बात करने जा रहे हैं, उनका विचार ले रहे हैं। तो सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा हुआ। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जी, बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद देता हूं जी, थैंक्स। इस प्रश्न को पूछने के लिए, क्योंकि यह प्रश्न बड़ा ही गूढ़ है। जी जी आप कैसे इस प्रश्न को पूछ लिए। जी जी तो खैर चलिए, इसका सर, जवाब बिहार में तो सुनिए। सब लोग जो इस परिस्थिति से मारे हुए हैं, और कहीं ना कहीं बिहार के लोग यहाँ से, बिहार से जो पलायन होते हैं, तो वो तो सबके लिए समाचार है ना सर, सबके मुद्दा है ना सर। बिहार सरकार की अभी आर्थिक स्थिति यह है कि पहले से कर्जे में हमारी गवर्नमेंट डूबी हुई है। जी पहले से ही कर्ज ले चुकी है जी। और बहुत कर्जे में है, और इन्होंने फिर 1200 करोड़ का कर्जा ले ली। मांग रहे हैं जी बिहार को चलाने के लिए। इनका जी। खजाना पूरी तरह से खाली है। जी अभी लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं आया है, जी ठेकेदारों का बिल नहीं निकल रहा है। जी जो काम कर कर के ठेकेदार आज 6 महीना से ऑफिस की चक्कर काटते काटते परेशान हैं। जी इनका जो स्थिति है यह है कि वित्तीय स्थिति बहुत ही दयनीय है। वृद्धा पेंशन के लोगों को पैसा नहीं आया है इधर 3 महीने 4 महीने से। जबकि तो वित्तीय बोझ तो हमारे बिहार के जनता को बढ़ते जा रहा है जी। और पहले से भी हम कर्ज में बहुत डूबे हुए हैं जी। और उसके बाद भी फिर भी कर्जा, तो कर्जे पे कर्जा लेकर के कितना दिन यह बिहार चलेगा भाई? कैसे इसका समाधान होगा? अभी सभी जितने हमारे विकास के जो भी परियोजना थे सभी लंबित हैं। कुछ ठेकेदार लोग काम कर कर के अपना सब ऑफिस रोज दौड़ रहे हैं, रोज बिल के चक्कर में जा रहे हैं। तो यह स्थिति तो बिहार को कहाँ ले जाएगी, तो यह तो बिहार गवर्नमेंट ही समझे। सर, कितने लोग वृद्धा पेंशन से उनका खाना चलता है और दवाई उसी से होता है, तो सर उनके लिए, बुढ़ापे के लिए तो सहारा वृद्धा पेंशन है सर। हाँ, तो वह भी तो आज 3 महीने से बंद है, क्योंकि सरकार की पूरी तरह से खजाने खाली हैं। तो जो इस पे निर्भर थे अभी बहुत ही असहाय वो लोग महसूस कर रहे हैं। जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो सब असहाय महसूस कर रहे हैं। जी, तो उनका तो दवाई का खर्चा, बीपी का दवाई, नई दवाई बच्चे लोग तो देते ही नहीं हैं। आज 400 से 1100 का जो पेंशन हुआ जी हाल में, जी चुनाव के 2-3 महीना पहले, वह भी जन सुराज का ही देन था, प्रशांत जी का ही देन था, कि जो हम लोगों ने इसका अलग घर घर में जो जगाया कि भाई अगर जो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 2000 पेंशन देंगे। तो 400 से यह बात हमारे उस समय का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विचारणीय किए और 400 से 1100 एक बैक पेंशन कर दिए। तो कम से कम चलिए, कुछ जो दर दवाई बुजुर्गों को चल रहा था वह तो, लेकिन अब तो स्थिति है कि आज 3 महीने से उनको पेंशन भी नहीं मिला है। तो सर, उनका दवाई दारू जो है बहुत दयनीय दशा है। खाना का भी प्रॉब्लम हो जाता है। कोई कोई तो इसी से गुजारा चलाते हैं, राशन 5 किलो मिलता है, उसी से गुजारा चलाते हैं सर। यह आपका कहना सही है कि जितने गरीब लोग हैं, जितने दलित लोग हैं, जितने लोग हैं जो इस पे आधारित हैं, उनके लिए तो जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो गया है जी। उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, यह तो बड़ा ही सोचनीय विषय बन गया है अभी बिहार में। बिहार के पेंशनधारियों के लिए, बिहार के जो वेतन भोगी हैं उनके लिए तो सरकार से सर और तो अब हम लोग बदहाली की ही स्थिति में जाएंगे। अगर जो कर्जे पे सिर्फ कर्जा लेते जाएं, कर्जे पे कर्जा लेते जाएं जी, तो समझ लीजिए कि कितना बिहार सरकार पर यह बोझ बढ़ेगा, कितना इंटरेस्ट हम लोग को देना होगा जी। तो सर, सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका पेंशन दिया जाए सब कुछ? हाँ, यह तो मैं अनुरोध करूँगा हूँ। हम लोग का पार्टी की तरफ से मांग है कि जल्द से जल्द लोग को, कम से कम जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनका सबका पेंशन जो आपके माध्यम से आता था, क्योंकि इससे उनका दवाई का खर्चा चल जाता था, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो चल रहा था। तो यह मांग तो हम लोग करवे करेंगे कि जितना जल्दी हो उनका पेंशन आ जाए। ये मनोज शर्मा जी
जिला अध्यक्ष जैसे ही बने वैसे गरीब के आवाज़ उठाने के लिए, गरीब के मसीहा बनने के लिए देखिए कैसे कैसे आवाज़ उठा रहे हैं, किस तरह से बिहार संकट में है उसका आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे और आगे इनका पोस्ट बढ़े भगवान के तरफ से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के तरफ से। और मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ हर हर महादेव न्यूज़ चैनल से रामाधार शर्मा दादर।